मां श्री कृष्ण की भक्त शिरोमणि कैसे बनी? त्रेता युग में श्री कृष्ण ने राम अवतार लिया था, द्वापर युग में कृष्ण अवतार था। ये दोनों ही विष्णु के अवतार माने गए हैं। राम ने जब अवतार लिया था तो उनके भक्त शिरोमणि हनुमान थे। हनुमान ने राम के लिए प्राण की बाजी लगा दी थी, सीता की खोज की थी और लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिंदा किया था। इसलिए वो राम के भक्त शिरोमणि बने। इसी प्रकार स्कंद पुराण के अनुसार एक कथा है, ये कथा भागवत में नहीं है, स्कंद पुराण में है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान उनको इसलिए कहा गया कि उन्हें श्री विष्णु का अवतार माना गया है। धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, मर्यादाएं इसी प्रकार हैं। तो उस समय श्री कृष्ण असुरों का विनाश कर रहे थे और कृष्ण ने काफ़ी राक्षसों का वध, 16 साल तक माखन मिश्री खाई थी। शक्तिशाली बहुत थे बलराम कृष्ण दोनों ही, और शरीर पुष्ट था। पटक पटक कई राक्षसों का वध किया। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया था। हथियार तो संदीपन गुरु से शिक्षा करने के बाद उनको परशुराम ने चक्रशोषण दिया था। हथियार पर कोई था ही नहीं। पटक पटक कई मार देते थे, हवा में घुमा के मार देते थे। इस प्रकार से वध किए। एक बार एक असुर ने क्या चालाकी खेली, कंस का भेजा हुआ था कि श्री कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, उसके पीछे दौड़ लगाई। वहाँ दौड़ लगाते लगाते वो राक्षस ऋषि एक वन में तपस्या कर रहे थे, उनके पीछे छिप गया। जब तक श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे, उनके पीछे छिप करके वो फिर भाग गया। श्री कृष्ण ने उसे वहाँ छिपते हुए तो देखा, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का ध्यान उस स्थान से बटा, वो तुरंत चालाकी खेल करके ऋषि के पीछे से भाग करके गायब हो गया। और गायब होकर के वो तो चला गया। अब श्री कृष्ण को भ्रम होता है कि भाई इस राक्षस ने ऋषि का रूप बना लिया, प्राण बचाने के लिए इसने ऋषि का रूप बना लिया। श्री कृष्ण वहाँ समीप गए और ऋषि को ही पटक के दे मारा, और ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया मरते समय। अरे कृष्ण, मैं तुझे मरने का श्राप तो नहीं देता, क्योंकि तू अवतार है, तेने दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार लिया है, सज्जनों को जिलाने के लिए लिया है, परंतु तेने मेरी धोखे से हत्या की है। मृत्यु तुल्य कष्ट पाएगा और तेरे प्राण मुश्किल से ही बचेंगे। कोई भक्त तेरा यदि नरक में रहकर आएगा तो तेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा तेरी मृत्यु भी हो सकती है। तब कृष्ण ने उनसे क्षमा याचना भी की, हाथ जोड़े, परंतु ऋषि स्वेच्छा से अपना प्राण त्याग कर चले गए। तो उस श्राप ऋषि का कृष्ण को लगा हुआ था। इसीलिए जब श्री कृष्ण 12 वर्ष के हुए तो उनके तन में रुग्णता आ गई, वो बीमार हो गए। परिणाम स्वरूप नंद बाबा ने चिकित्सक, वैद्य, हकीम जो उस समय थे, तत्कालीन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, देश काल परिस्थिति अनुसार जो वहाँ थे, बुलवाए, इलाज कराया, परंतु श्री कृष्ण को कोई लाभ नहीं हुआ। जब लाभ नहीं हुआ और उनकी हालत मरणासन्न हो गई तो नंद बाबा ने फिर एक सभा बुलाई थी। संयोग से उसी वक्त देव ऋषि नारद आ गए। नारद से नंद बाबा ने कहा, अरे नारद जी, मेरा बेटा, मेरा लाडला शायद मृत्यु के समीप आ चुका है, कोई तरकीब बताइए, कोई उपाय बताइए। वैद्य, चिकित्सक, हकीम सब फेल हो गए हैं। तो नारद को घटना याद थी। उन्होंने कहा कि कृष्ण भी भुलावे में आ गए, क्योंकि लौकिक लीला कर रहे थे। तो नारद ने कहा कि इनके हाथ से दुष्ट राक्षस के धोखे में एक ऋषि की हत्या हो गई है और ऋषि के श्राप से ये
बीमार हुए हैं। अब इसका उतार ये है कि इनका कोई प्रियजन कुछ समय नरक में बिता ले तो इनके प्राण बच सकते हैं। अब नरक का नंद बाबा ने वो घोषणा सभा में ही कर दी कि भाई कोई प्रियजन कृष्ण का नरक में कुछ अवधि बिता ले तो कृष्ण के प्राण बच जाएंगे। तो सभा में तोष उनका मित्र था, श्रीदामा कृष्ण का मित्र था, मनसुखा कृष्ण का मित्र था, बलदाऊ कृष्ण के भाई थे। सभी ने नीची नज़र कर ली और कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि नरक की कल्पना करते ही रूह कांप जाती थी। उसी समय वृषवान दुलारी राधिका चीखती चिल्लाती आईं, क्योंकि उन्हें अतीन्द्र ज्ञान से पता चल चुका था कि कुछ मामला तुम्हारे प्रिय भगवान पर, तुम्हारे इष्ट देव पर कोई मुसीबत है। तो चिल्लाई कि नंद बाबा, मैं नरक अपने प्रिय के लिए जाऊंगी, अपने भगवान के प्राण बचाने के लिए मैं जाऊंगी। मुझे तो कृष्ण के बिना अपना जीवन ही सूना लगता है। और राधा उनकी भक्त थी, न कि प्रेम का। अन्यथा इस चीज को बहुत से लोग खराब रूप में लेते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम के भक्त थे, उसी प्रकार से राधा कृष्ण की भक्त थी। अंतःकरण से सच्चिदानंद प्रभु में ही उसका ध्यान रहता था, सच्चिदानंद वाले प्रभु में ही ध्यान रहता था। तो राधा ने कहा कि मेरे लिए तो सुरपुर और नरक एक समान है, मैं नरक जाती हूँ, मैं यातनाएं सहूँगी। नरक में जाते ही राधा ने क्या देखा, कहीं मारकाट हो रही है, यमराज पापियों को दंड दे रहे हैं, किसी पापी को भला कूंचा जा रहा है, किसी को कोड़े लगाए जा रहे हैं, किसी के हाथ काटे जा रहे हैं, चोर के हाथ काटे जा रहे हैं, डाकुओं की आंख फोड़ी जा रही हैं, किसी को अंग भंग किया जा रहा है और रक्त रंजित पृथ्वी पर खून पड़ा हुआ है। चामुंडा भैरवी रक्त पी रही हैं, यम के गण, शिवजी के गण प्रमथ उत्पात कर रहे हैं। वो बड़ा बीभत्स और भयंकर दृश्य था, बदबू चारों ओर आ रही थी, परंतु राधिका नहीं हिली और सच्चे मन से एक तपस्वी की भांति माला लेकर के बैठ गई और कृष्ण का नाम का जाप करने लगी। जब चामुंडा माता ने देखा, अरे इस नरक में साक्षात ही, वो समझ गई कि ये कोई तपस्वी या भक्त नहीं है। धीरे धीरे चामुंडा माँ अतीन्द्र ज्ञान से सब कुछ जान चुकी कि श्री कृष्ण की भक्त है। तो चामुंडा माँ उसकी रक्षा के लिए चारों ओर घूमने लगी, तलवार लेकर के 24 घंटा उसकी रक्षा में रहती थी। और राधा भूखी प्यासी बस जाप करती रहीं, किसी कार्य के लिए उठी नहीं, यहाँ तक कि उनके शरीर का कंकाल तंत्र बन गया और स्थिति मरणासन राधा की हो चुकी थी। उधर क्या हो रहा था कि ज्यों-ज्यों राधा वहाँ जाप कर रही थी, नरक में रह रही थी, त्यों-त्यों श्री कृष्ण स्वस्थ होते जा रहे थे। एक दिन राधा पर उठा भी नहीं गया, तब चामुंडा माँ ने स्वप्न दिया कि बेटी तेरी कामना पूरी हो चुकी है, तेरे कृष्ण जीवित हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, अब तू नरक से जा। और चामुंडा माँ ने उसे नरक से भेज दिया। जैसे ही राधा कृष्ण के पास पहुंची, वो स्वस्थ मिले, मुस्कराते हुए मिले, अच्छे मिले। तब कृष्ण ने कहा, अरे राधा, तुमने बहुत बड़ा त्याग करके मेरे प्राण बचाए हैं, मैं तुम्हें आज वरदान देता हूँ कि मुझसे पहले तुम्हारी पूजा होगी और मुझसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा, यानी कि राधे श्याम कहा जाएगा। पहले तुम्हारा नाम होगा, बाद में मेरा। पहले तुम्हारी पूजा होगी, बाद में मेरी। बहुत से लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि राधा भक्त शिरोमणि किस प्रकार से बनी। इस प्रकार राधा भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण की बनी। इसी के साथ जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।